हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी को आप लोग बेहतरीन ढंग से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इस बुक से उपहार संस्कृत भाषा भास्कर। उपहार संस्कृत भाषा भास्कर एनसीईआरटी पैटर्न। इस किताब से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, समास के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हम लोग समास के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, मेरी और एक वीडियो बना हुआ है इससे पहले ही समास का, तो उसमें जाके देख सकते हैं आप लोग कि उसमें हम लोग उसमें हम क्या क्या पढ़ाए हैं। तो उसमें पढ़ाए हैं समास किसे कहते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार, और समास अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। उस वीडियो में ये सब के बारे में बात हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुष लिख के डैश मारना है रेड पेन से, और उसके बाद लिखना है ब्लू पेन से लिखेंगे, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक नोट है, लिखेंगे स्टार नोट में, इम्पोर्टेंट है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उत्तर पद की प्रधानता रहती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है, और अव्ययी भाव समास में हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्व पद की। ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता रहती है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की। तो इसका हम लोग लिखेंगे जैसे, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, समास और एक तरफ लिखेंगे विग्रह। ठीक है, तो समास की तरफ हम लोग लिखेंगे राजपुत्र, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा कि राज्ञा पुत्र। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि राजा का पुत्र। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और लिखेंगे विद्यालय, तो इसका विग्रह करेंगे तो विद्याया। ठीक है, आलय, इसका हिंदी क्या हो जाए, विद्या का घर। उसके बाद सूर्योदय, तो सूर्यस्य उदय। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसकी सूर्य का उदय। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताए थे कि संस्कृत में जो समास होता है उसके विग्रह में, संस्कृत में जो समास होता है ना, उसका विग्रह में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह नहीं रहता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लोप तो हो जाता है, ठीक है, वो हट जाता है, समझे। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे हम लोग ज्ञानहीन, तो ज्ञानेन हीन, तो ज्ञान से हीन यानी अंधा, ज्ञान से अंधा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग देश हितम, तो देशाय हितम, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि देश के लिए भलाई। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देश के लिए, हित मतलब होता है भलाई, देश के लिए भलाई। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टार देके, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
तत्पुरुष समास के कितने विध होते हैं? 6 विध होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसका दूसरा नाम होता है क्या? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? को। कर्म को, ये चिन्ह हुआ। ठीक है, उसके दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसको बोलेंगे हम लोग तृतीय। तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष। और करण का चिन्ह होता है से या द्वारा। से या द्वारा। उसका नंबर 3 होगा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, इसका हो जाएगा चतुर्थी। चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका होता है को या के लिए। को के लिए। को के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला लिखेंगे हम लोग अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका होता है क्या? पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है सी। क्या होता है? सी होता है। उसके नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। और इसका दूसरा नाम होता है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है का के की। का के की। ठीक है, और एक होता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। इसका दूसरा नाम होता है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद इसका चिन्ह होता है में या पर। में या पर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमको बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, जिसका दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग हेडलाइन मारेंगे यहाँ पे। चलिए दूसरे पेज में आते हैं हम लोग। तो हेडलाइन मारेंगे हम लोग क्या कि कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जिसका दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, को। कर्म को, इसका चिन्ह होता है को। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मोहलंत। इसमें होता है मोहलंत। कर्म में होता है क्या? मोहलंत रहेगा। क्या रहेगा? मोहलंत। ठीक है, मोहलंत। तो यहाँ पे हम लोग नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, उसकी इसका उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण हम लोग एक तरफ लिखेंगे समास और एक तरफ लिखेंगे विग्र। समास लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे विग्र। ठीक है, तो लिखेंगे समास की तरफ हम लोग ग्राम में गत। लिखेंगे ग्राम गत। गो तो विसर्ग। ग्रामे गत। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामम। ग्रामम मोहलंत। ठीक है, ग्रामम गत। और जिसका हिंदी क्या होगा? गांव को गया हुआ। इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो गो क्या हो जाएगा? गांव को गया हुआ। गया हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सुख प्राप्त। सुख प्राप्त, तो सुखम प्राप्त। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त। सुख को प्राप्त। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग धन प्राप्त। तो धनम प्राप्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं धनम प्राप्त। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? धन को प्राप्त। धन को प्राप्त। ठीक है, उसके बाद और भी एक ठो उदाहरण ले लेते हैं। हर एक ठो। ठीक है, हर एक ठो इससे तत्पुरुष समास से उदाहरण हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कृष्णाश्रित ऐसे। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णम श्रित।
तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी के कृष्ण के सहारे गया हुआ। ठीक है, तो ये सब के सब किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्म तत्पुरुष यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, और द्वितीय तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, और इसमें मोह हलंत रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि को क्या है? को, और यहाँ पे मोह हलंत। ठीक है, यहाँ पे को, यहाँ पे मोह हलंत। ये अनुस्वार क्या है? मोह हलंत ही है। ठीक है, ये अनुस्वार लिखिए या मोह हलंत लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे को देख सकते हैं और यहाँ पे अनुस्वार है, तो ये मोह हलंत ही है। अनुस्वार मतलब होता है क्या? मोह हलंत, चाहे अनुस्वार या मोह हलंत। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं को। उसके बाद यहाँ पे कृष्णम मोह हलंत है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का। कौन सा तत्पुरुष? द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग क्या? करण तत्पुरुष। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? सी या द्वारा। और इसमें क्या लगता है? एन लगता है। एन लगता है। ठीक है, एन या भयाम। ठीक है, एन या भयाम ऐसे रहता है चिन्ह। तो देखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग समास और एक तरफ क्या लिखेंगे? विग्रह लिखेंगे। एक तरफ समास, एक तरफ विग्रह। ठीक है, तो हम लोग समास और विग्रह की तरफ लिखेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे ये कि करण तत्पुरुष और इसका दूसरा नाम क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष, और इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। और एन, इसका क्या होता है कि एन रहता है चिन्ह। ठीक है, एन या भयाम। तो एन या भयाम रहने पर क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष एन। ठीक है, ज़्यादा एन ही रहता है। ठीक है, तो एन रहेगा तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तो इसका विग्रह और समास और विग्रह में देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे विद्याहीन। तो विद्याहीन ये समास से इसका विग्रह करेंगे तो विद्याहीन। ठीक है, विद्याहीन, और इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा? विद्या से हीन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और बुद्धि निपुण। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बुद्धिया निपुण। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है कि बुद्धि में चतुर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बुद्धि से चतुर या बुद्धि में चतुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि से चतुर या बुद्धि में चतुर दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं आप लोगों को कि बुद्धि क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे बुद्धि से चतुर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे और भी देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग। आचारहीन। ठीक है, आचारहीन, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आचारण। ऐसे लिखेंगे आचार्यहीन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा कि आचरण से रहित। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आगे मास पूर्व। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह में? मासेन पूर्व। ठीक है, इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या होगा कि महीने से पहले। ठीक है, महीने से पहले। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एन है, क्या है? आचरण। एन रहने पर क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, मासेन एन का उच्चारण आता है। ठीक है, एन रहेगा तो तृतीय तत्पुरुष। इससे पहले इसमें भी देख सकते हैं
कहाँ पे है, हाँ ठीक है। तो एन रहेगा तो तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थी, नहीं इससे पहले लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, जिसका दूसरा नाम क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष। और इसमें क्या होता है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है कि को या के लिए, को के लिए, और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आय, ठीक है। को के लिए क्या लगाते हैं, आय लगाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 3 होगा। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, समास, और एक तरफ लिखेंगे विग्रह, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग समास की तरफ काक बली, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह, काकाय बली, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होता है कि कौवे के लिए बली, कोई कौवे के लिए बली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि के लिए क्या है, के लिए, ठीक है। और इससे पहले भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पढ़े हम लोग करण तत्पुरुष, किसमें, करण तत्पुरुष, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष। और इसका चिन्ह भी देख सकते हैं कि आप लोग क्या होता है, करण का चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं से, विद्या से, ठीक है, बुद्धि में, ठीक है, या बुद्धि से, या बुद्धि से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि से या बुद्धि में, ठीक है। तो चिन्ह आता है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आचरण से रहित, से, करण से, ठीक है, महीने से पहले, तो करण से का चिन्ह आता है ना। तो ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, कौवे के लिए बड़ी, के लिए, तो के लिए रहेगा तो कौन सा संप्रदान, कौन सा ये तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष, और या फिर चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और भी भूत बली, तो लिखेंगे भूताय बली, ठीक है। तो लिखेंगे भूत के लिए बली, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि भूत के लिए बली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि के लिए क्या है, के लिए, ठीक। उसके बाद उसके लिखेंगे पुत्र हितम, तो पुत्राय, ठीक है, हितम, पुत्राय हितम। तो क्या इसका हिंदी होगा, पुत्र के लिए भलाई, हित मतलब होता है भलाई, ठीक है, पुत्र के लिए भलाई, के लिए, ठीक है। तो के लिए रहेगा तो क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और एक ठो कुंडल हिरण्यम, तो क्या हो जाएगा इसका, कुंडलाय हिरण्यम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी कि कुंडल के लिए सोना, कुंडल के लिए सोना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं के लिए, ठीक है। और एक चीज़ इसमें देख सकते हैं आय, कुंडलाय, किसका उच्चारण आ रहा है, आय, ठीक है। उसके बाद पुत्राय, किसका उच्चारण आ रहा है, आय, ठीक है। भूताय, क्या आ रहा है, आय, ठीक है। काकाय, आय। तो आपको अभी बताया ना कि संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है क्या, को या के लिए। और ये को के लिए क्या लगता है, आय लगता है, क्या लगता है, आय। तो जहाँ पे आय का उच्चारण हो, वो कौन सा तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग और लिखेंगे अगला अपादान, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, या पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। इसका चिन्ह होता है से, और इसके लिए क्या लगता है, आत लगता है, आत, ठीक है। इसके लिए लगता है आत, ठीक है। तो आपादन तत्पुरुष में होता है क्या, से, और इसके लिए लगाते हैं हम लोग आत, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक मेन चीज़ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नोट देखिए, जहाँ पे डर या भय
ठीक है। कोमा रक्षा, कोमा अलग होना, अलग होना, ठीक है। की बात हो, की बात हो, समझिए। वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास, वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। डर हो, डर है, रक्षा, अलग होना की बात हो, ठीक है। वहाँ पंचमी तत्पुरुष, कौन सी तत्पुरुष? पंचमी तत्पुरुष। तो उदाहरण लिखेंगे हम लोग। समास विग्रह, तो समास और विग्रह की तरफ लिखेंगे हम लोग। सिंह भीत, सिंह भीत, तो ये क्या हो जाएगा? सिंहात, सिंहात भीत, सिंहात भीत। इसका हिंदी क्या होता है कि शेर से डर, या शेर से डर या भय, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद लिखेंगे सर पे भी, सर पे भी, ठीक है। तो लिखेंगे सरपात, सरपात भी, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा? सांप से डर, सांप से डर। उसके बाद चोर भयम, तो क्या हो जाएगा? चौरात भयम, चोर से डर, चोर से डर या भय, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद लिखेंगे गिर्ह निर्गत, गिर्ह निर्गत। तो इसका विग्रह करेंगे तो गृहात, गृहात निर्गत, ठीक है। इसका हिंदी लिखेंगे तो घर से, घर से निकला हुआ, निकला हुआ, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी क्या होता है? सी, तो अपादान सी, तो यहाँ पे सी का देख सकते हैं चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि आत का उच्चारण आया है, जैसे सिंहात आत, ठीक है। उसके सरपात आत, ठीक है, चौरात आत, गिरिहात आत, आत का उच्चारण आता है। तो जहाँ पे आत का उच्चारण हो, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा होगा? समास, तो पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जहाँ पे आत का उच्चारण हो, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे हम लोग आगे कौन सा समास? लिखेंगे हम लोग संबंध, लिखेंगे हम लोग क्या? संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। और इसका चिन्ह होता है का, की, और इसके लिए हम लोग लगाते हैं अस्य, क्या लगाते हैं? अस्य लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या? अस्य भी लगाते हैं और हम लोग नाम भी लगाते हैं, नो आकार मो, ठीक है, नाम। तो एक तरफ लिखेंगे समास और एक तरफ लिखेंगे विग्रह, ठीक है। समास की तरफ लिखेंगे हम लोग राज्ञा पुत्र, सॉरी, समास की तरफ लिखेंगे राजपुत्र, राजपुत्र। तो क्या हो जाएगा? राज्ञा पुत्र, राज्ञा पुत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे देव भाषा, देव भाषा। तो हो जाएगा देवानाम, देवानाम भाषा, देवों की भाषा, देवों की भाषा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? राष्ट्रस्य पति, ठीक है। इसका हिंदी लिखेंगे तो राष्ट्र का पति या स्वामी, स्वामी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे गंगा जलम, गंगा जलम। तो गंगाया, गंगाया जलम, गंगाया जलम। इसका लिखेंगे हिंदी तो गंगा का जल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण हैं और भी लिख सकते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय तो सूर्यस्य उदय, सूर्यस्य उदय। तो क्या हो जाएगा? सूर्य का उदय, सूर्य का उदय,
ठीक है, सूर्य का उदय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका चिन्ह, ठीक है, जैसे राजा का, ठीक है, देवों की, काके की, का, तो ये सब चिन्ह हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अस्य लगेगा, ठीक है, अस्य, यहाँ पे देख सकते हैं अस्य, यहाँ पे नाम, देवा नाम, नाम ये अनुस्वार मोह में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं यो आकर विसर्गी रहेगा तो वो षष्ठी में आता है, षष्ठी, ठीक है। उसके बाद अस्य रहेगा तो क्या होता है, अस्य रहने पर भी होता है षष्ठी, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद और एक है हम लोगों का समास लिखेंगे, लास्ट ये समास है। तो लिखेंगे क्या कि अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण, ठीक है, तत्पुरुष। इसका दूसरा नाम क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष का, सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। इसका दूसरा नाम होता है सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। और इसमें चिन्ह होता है में या पर, और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं या फिर शु, ठीक है, यही आता है ज़्यादा। तो लिखेंगे एक तरफ समास और एक तरफ विग्रह, एक तरफ समास एक तरफ लिखेंगे विग्रह, ठीक है। तो समास और विग्रह की तरफ लिखना है हम लोगों को। समास की तरफ लिखेंगे हम लोग कर्म कुशल, कर्म कुशल। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कर्मणि, कर्मणि कुशल, कर्मणि कुशल, ठीक है। तो इसका हम लोग हिंदी लिखेंगे तो काम में, काम में कुशल, काम में कुशल। उसके बाद लिखेंगे दानवीर, दानवीर, तो दाने वीर क्या होगा, दाने वीर, ठीक है, यानी कि दान में वीर, दान में वीर, ठीक है। उसके बाद रण पंडित, रण पंडित, इसका विग्रह करेंगे तो रणे, रणे पंडित, ठीक है, रणे पंडित। इसका अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो रन, रन, सॉरी, रन में पंडित, रण में पंडित, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कार्य पटु, कार्य पटु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह, कार्य पटु, तो कार्य, कार्य पटु, ठीक है, कार्य पटु यानी कि काम में, काम में होशियार, काम में होशियार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका चिन्ह में क्या आता है, में, अधिकरण में, ठीक है। तो में या पर रहने पर अधिकरण तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने विध होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है, ये 6 नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे पढ़े तो यही संबंध तत्पुरुष क्या है, ये 5 नंबर का है, और ये अपादान कितना नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो नंबर दे देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये होता है तत्पुरुष समास का। तो यहाँ से स्टार्ट है पूरा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये पूरा सब है, आप लोग भी बेहतरीन ढंग से लिखेंगे, हम जिस तरह लिख के दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पहला पढ़े हैं हम लोग क्या, कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ समझाया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पे ये पूरा A to Z, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या कि तत्पुरुष समास के बाद होता है क्या, बहुव्रीहि समास। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाएंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं और उसके उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। उस तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।